दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों व परेशानियों से निजात दिलाता है और अल्लाह के यहाँ अजर व सवाब का जरिया भी है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली के हवाले से 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने फरमाया है कि इन 3 चीज़ों का सदका देने से घर में दौलत के अंबार लगने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए बस आपको सिर्फ 3 चीज़ों का सदका देना है, आपके घर में रिज्क भागता हुआ आपके पास में आएगा। और यही नहीं, आपके घर से परेशानियां, मुसीबतें पलक झपकते ही दूर हो जाएंगी। आपके घर में हर तरफ दौलत ही दौलत होगी। और यही नहीं, इस सदके को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना भी कोई शर्त नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी यह सदका आसानी से दे सकता है और अपनी किस्मत व तकदीर बदल सकता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हदीस पाक की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल की जाती हैं और यह बलाएं अपने साथ में मुख्तलिफ बीमारियां, मुसीबतें व परेशानियां लेकर आती हैं। तो कोई बला अपने साथ में बीमारी लेकर आती है, तो कोई हादसा लेकर आती है, तो कोई रिज्क की तंगी लेकर आती है। लेकिन याद रखें, सदका हमें ना सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी बचाता है। सदका देने की वजह से हमारी रिज्क व दौलत में इजाफा होता है और घर में बरकत ही बरकत होती है। हम आपको यह भी बता दें कि सदका सिर्फ माल खर्च करके ही नहीं किया जाता है, बल्कि सदका देने के और भी बहुत से तरीके हैं। जैसे कि सलाम करने में पहल करना भी एक सदका है, किसी प्यासे इंसान को पानी पिलाना, 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवाना, किसी को सवारी में चढ़ाने में मदद करना, किसी को कोई अच्छी बात बताना, यह सब भी सदका के तरीके हैं। इसके अलावा रास्ते से पत्थर उठा देना भी सदका है, यतीम के सर पर हाथ रखना भी सदका है, यहाँ तक कि किसी को मुस्कुराकर देखना भी सदका है। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकालकर अपने माँ बाप के साथ में वक्त गुजारना, किसी बीमार के पास में जाना, किसी आजमाइश या परेशानी पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी को माफ़ कर देना, यहाँ तक कि बीवी को अपने हाथ से कुछ खिलाना और मोहब्बत से बातें करना भी सदका है। दोस्तों, याद रखें, जिस काम का आगाज सदका देकर किया जाता है, फिर उस काम में बरकत और अल्लाह की रजा शामिल हो जाती है और उस काम से सारी बलाएं दूर हो जाती हैं। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ में अर्ज करने लगा, या हज़रत अली, मैं रोज़ाना काम पर भी जाता हूँ, सख्त मेहनत भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, यानी कि फिर भी मेरे घर में गरीबी बनी हुई है। या हज़रत अली, मैं क्या करूँ? बस इतना सुनना था। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने उस शख्स की जानिब देखा और फरमाया, ए शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर से गुर्बत दूर हो जाए, तुम्हारे घर से परेशानियां, मुसीबतें ख़त्म हो जाएं, तो इसके लिए तुम आज से इन 3 चीज़ों का सदका करना शुरू कर दो। क्योंकि जो शख्स इन 3 चीज़ों का सदका करता है तो उसके घर में दौलत के अंबार लगने शुरू हो जाते हैं। नंबर 1, किसी चौपाई को खाना पानी का सदका। दोस्तों, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, पहला सदका तो ये है कि इसके लिए तुम्हें किसी भी चौपाई को खाना देना है या उसके सामने पानी रखना है। अब आप पूछोगे कि यह चौपाई क्या होती हैं, तो हम आपको बता दें कि चौपाई उन जानदारों को कहते हैं जिनकी 4 टांगें होती हैं, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, बकरी, गाय या फिर दूसरे वो सभी जानवर जो 4 टांग वाले होते हैं, वो चौपाई हैं। इसके बाद हज़रत अली ने फरमाया, ए शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर से गुर्बत ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए तुम अपनी हैसियत और तौफीक के हिसाब से किसी भी चौपाई के आगे खाना या पानी रख दें। इसके लिए शर्त यह है कि वो चौपाया खुद अपनी मिल्कियत ना हो, यानी कि वो जानवर अपना खुद का ना हो। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से किसी भी चौपाई को खाना या पानी डाल सकते हो। नंबर 2, खजूर का सदका। दोस्तों, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, दूसरा सदका है खजूर का। याद रखना, जब किसी इंसान की मुसीबतें, परेशानियां या बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो उसे चाहिए कि वो हस्ब तौफीक चंद खजूर लेकर सदके की नीयत से किसी ज़रूरतमंद को दे दे। अल्लाह के फजल करम से वो बड़ी से बड़ी मुसीबतों से निजात पा लेगा। इसके अलावा इस शख्स यह भी याद रखना, अगर कोई इंसान रोज़ सुबह 1 से 2 खजूर खाने की आदत को कायम कर लेता है, तो यह भी एक ऐसा अफजल अमल है जो इंसान को कभी भी बीमारी में मुब्तला नहीं होने देता है, क्योंकि खजूर खाने वाले के अंदर अल्लाह ताला कुव्वत में इजाफा कर देता है। और नंबर 3, भूखे को खाने का सदका। दोस्तों, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, तीसरा सदका है भूखे इंसान को खाना खिलाने का।
याद रखना, अगर तुम अपने रिस्क में से अल्लाह की गरीब मखलूक को कुछ देना शुरू कर दोगी तो फिर अल्लाह तुम्हारी गुर्बत और मुफलिसी को पलक झपकते ही खत्म कर देगा। यह सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या अली, मैं तो निहायत ही गरीब और मुफलिस इंसान हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। तो यह सुनकर हजरत अली मुस्कुराई और फिर आपने फरमाया, ए शख्स, क्या तुम्हारे घर में खाना होता है? तो वो कहने लगा कि हाँ या अली, होता है, मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूँ। बस इतना सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए शख्स, बस तुम अपने इसी रिस्क में से थोड़ा अपने अल्लाह की गरीब मखलूक को भी देना शुरू कर दो, फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों ना हो, लेकिन ज़रूर दो, चाहे वो किसी जानवर को दो या फिर चाहे किसी परिंदों को दो। याद रखना, जब तुम अल्लाह की बेजुबान मखलूक को खाना देना शुरू कर दोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क में से हर किस्म की परेशानियों को, मुसीबतों को और तंगदस्ती को ख़त्म फरमा देगा, और फिर तुम्हारे घर में इतनी दौलत और पैसा आना शुरू हो जाएगा कि फिर तुम्हारे घर में उनको रखने के लिए जगह भी कम पड़ जाएगी। दोस्तों, याद रखना, इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे की भूख को मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है। ए शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर काम में आसानी हो जाए, तुम्हारी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएं, तुम्हारे घर की बलाएं दूर हो जाएं, तुम्हारे घर में ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क, दौलत और पैसे की बारिश होना शुरू हो जाए, तो इसके लिए तुम दूसरों के काम में आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दो। अल्लाह तुम्हारे हर काम में आसानियाँ फरमा देगा। इसके साथ ही तुम अपनी हैसियत के हिसाब से किसी भूखे को खाना खिलाना भी शुरू कर दो। दोस्तों, अब आपको हज़रत अली और हज़रत बीबी फातिमा की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर आप आसानी से समझ जाओगे कि सदका किस तरह से बलाओं को टालता है और किस तरह से बीमारियों को दूर करता है। लिहाजा आप वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखना। एक मरतबा हज़रत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हो सख्त बीमार हो जाती हैं। यह देखकर हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने हज़रत फातिमा से फरमाया, ए फातिमा, आज तक तुमने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा है, कोई भी शिकवा और शिकायत नहीं की है। आज तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, किस चीज़ को खाने को तुम्हारा जी कर रहा है। तो यह सुनकर हज़रत बीबी फातिमा ने फरमाया, ए मेरे प्यारे सोहर, आज मेरा दिल अनार को खाने को कर रहा है, आज आप मुझे एक अनार लाकर दे दो। यह सुनकर हज़रत अली ने फरमाया, ए फातिमा, बस इतनी सी ख्वाहिश, मैं अभी जाकर आपके लिए अनार ले आता हूँ। हालांकि उस वक्त अनार का कोई भी मौसम नहीं था, लेकिन फिर भी आपने अनार लाने का वादा कर लिया। इसके बाद हज़रत अली अपने घर से बाहर तशरीफ़ ले गई और एक ऐसे यहूदी के दरवाजे पर पहुँच गई जो तिजारत करता था। जाकर आपने उस घर का दरवाज़ा खटखटा दिया। आवाज़ सुनकर घर के अंदर से यहूदी बाहर निकला। यहूदी को देखकर हज़रत अली ने फरमाया कि मुझे एक अनार चाहिए। तो इस पर यहूदी ने हैरानी से कहा कि इस मौसम में भला अनार कहाँ से आएगा। यह सुनकर हज़रत अली ने फरमाया, ए यहूदी, तुम्हारे घर में इस वक्त अनार मौजूद है। यहूदी बोला कि मैं एक सच्चा यहूदी होकर कहता हूँ कि मेरे घर में इस वक्त एक अनार भी नहीं है। तो यह सुनकर हज़रत अली ने फरमाया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद होने की हैसियत से कहता हूँ कि तुम्हारे घर में इस वक्त अनार मौजूद है। यह सुनकर यहूदी गुस्से में बोला कि आपने जिद क्यों पकड़ ली, मैंने कहा ना कि मेरे घर में इस वक्त अनार का एक दाना भी नहीं है। घर के अंदर यहूदी की बीवी खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसने फौरन कहा कि आप बहस ना करें, मैं कलमा पढ़ चुकी हूँ, अब आप भी कलमा पढ़ लें, क्योंकि हमारे घर में इस वक्त एक अनार मौजूद है। यहूदी यह सुनकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि घर मेरा है और पता हज़रत अली को है। इसके बाद यहूदी अपने घर के अंदर गया तो देखा कि घर में वाकई एक अनार मौजूद है। फिर यहूदी ने वो अनार हज़रत अली को दे दिया और वहीं पर वो यहूदी और उसकी बीवी दोनों कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। इसके बाद हज़रत अली वो अनार लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में देखा कि एक अंधा फकीर पड़ा हुआ सदाई दे रहा है कि है कोई जो मुझ भूखे को कुछ खाने को दे दे। यह सुनकर हज़रत अली उस फकीर के करीब गई और जाकर पूछा, ए फकीर, आपको क्या चाहिए? फकीर बोला कि मैं बहुत दिनों का भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। हज़रत अली के पास में उस वक्त सिर्फ एक अनार था जो वो हज़रत फातिमा के लिए लेकर जा रही थी। इसलिए आप सोच में पड़ गई कि अगर यह अनार इस फकीर को दे दूंगा तो घर जाकर फातिमा को क्या जवाब दूंगा, और अगर यह अनार इस फकीर को नहीं दूंगा तो मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में जब आपने उस फकीर को इस हालत में देखा तो आप रह ना सकी, इसलिए फिर आपने वो अनार अल्लाह की रजा के लिए उस फकीर को सदका कर दिया, यानी कि उसे दे दिया, और फिर आप खुद खाली हाथ अपने घर तशरीफ ले गई और घर जाकर मायूसी से बैठ गई। अंदर से हज़रत फातिमा तंदुरुस्त हालत में मुस्कुराती हुई आपके पास आई और फरमाया, ए मेरे प्यारे सोहर, मैंने तो आपसे सिर्फ एक ही अनार की फरमाइश की थी, लेकिन आपने तो मुझे 10 अनार भेज दिए। यह सुनकर हज़रत अली बहुत खुश हुए। फिर आपने फरमाया, ए फातिमा, मैंने आपको यह अनार नहीं भेजे,
بلکہ یہ انار تو اللہ نے آپ کے لیے جنت سے بھیجے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے راستے کا سارا واقعہ حضرت فاطمہ کے سامنے بیان کر دیا۔ سن کر حضرت فاطمہ کا دل بھی بہت خوش ہوا۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ صدقہ بلاؤں، مصیبتوں اور بیماریوں کو دور بھگاتا ہے اور صدقہ کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔